ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा ने जो टाइटल दिया है सस्ता सौदा और बचत का बजट। तो रत्नागर पिता अपने बड़े से बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी। कितनी सुंदर बात है ना। बाबा उन बच्चों सौदा कर रहे हैं जो एकदम साधारण रीति से, हाँ, भोले भाले बच्चे हैं, और उनसे सौदा कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। यह देख भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का जो 21 जन्म सदा माला माल बनाते हैं। और लेना देना क्या है और लेना क्या है। अनगिनत पद्मों की कमाई, पद्मों का सौदा कितना सहज कर लेते हो। सौदा करने में समय वास्तव में 1 सेकंड लगता है, और कितना सस्ता सौदा होता है। 1 सेकंड में और एक बोल में सौदा कर लिया। दिल से माना बाबा, इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा ले लेते हो। तो सस्ता सौदा है ना? बाबा पूछ रहे हैं कितना सस्ता है। 1 सेकंड में दिल से मानना है मेरा बाबा, और भगवान से सौदा हो गया। न मेहनत है, न महंगाई है, न समय पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते हो तो कितना समय लगाते, मेहनत भी करनी पड़ती है और महंगा भी। दिन प्रतिदिन मतलब महंगाई होता जाता है। और चलेगा भी कितना, हाँ, कितना दिन चलेगा? 1 जन्म की भी गारंटी नहीं है। और श्रेष्ठ सौदा कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि करना है? बाबा पूछ रहे हैं कि ये सौदा 1 सेकंड का, एक एक जन्म के लिए सौदा करना है कि अभी भी सोच ही रहे हो? भगवान अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है, भगवान सबकी लिस्ट चेक कर रहे हैं। दुनिया वाले नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बताते हैं ना, तो विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। पिता की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम है जिनमें दुनिया वाले, मतलब जिसे दुनिया ढूंढ रही है, हाँ, मतलब ऐसे बच्चे जो दुनिया से गुप्त है, वो भगवान की डायरेक्टरी में है। कितनी बड़ी बात है ना। जैसे ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना देना, ऐसा नशा रहता है। परमात्मा डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हो। इसलिए ही तो गायन है ना, भोलों का भगवान, क्योंकि भगवान भोले बाबा बोलते हैं ना। तो भोले बाबा वो भोले नहीं है, वो भोलों के बाबा हैं। हैं वो चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोलों को ही आते हैं, और भोले बच्चे ही को ही वो पसंद करते हैं। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई भगवान को पसंद नहीं है। उन्हों का कलयुग में राज है, जहाँ अभी अभी लखपति अभी अभी कखपति है। लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पद्म पति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय बनते हो। सुंदर बात है ना। दुनिया में तो किसी के पास लाख रुपया है, मतलब किसी के पास करोड़ों है, लेकिन आपके पास, आप तो पद्मा पद्म पति हो। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं, आज की दुनिया में धन भी है तो भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते हैं, भय में ही सोते हैं, और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते हो, निर्भय बन गए हो ना। भय का भी भूत होता है, आप उस भूत से तो छूट गए हो ना। बाबा फिर पूछ रहे हैं, कोई भय है? जहाँ मेरापन होगा वहाँ भय जरूर होगा। बहुत सुंदर बात है, मेरापन। मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा मान, ये क्या है? ये भय लाता है हमें। इस चीज़ से ऊपर उठकर हमें मेरा अच्छा लगता है ना, तो मेरा में बस मेरा बाबा कहो। सिर्फ एक ही शिव बाबा है मेरा, जो हमें निर्भय बनाते। उनके सिवा कोई भी सोना हिरन भी हमें कितना फंसा देता है। जिसकी यादगार कहानी भी ना, सोने की हिरन, हाँ, जिसके कारण सीता जी फंसी थी और लंका में पहुंच गई रावण की जेल में, है ना। तो चेक करो, मेरा मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी अभी तक सूक्ष्म रूप से तो नहीं रह गया है। तो इसे ख़त्म करना है, रियल गोल्ड बनना है, जो मोल्ड होते हैं। ऐसे नहीं कि सिल्वर जुबली वाले हो पर सिल्वर ही है, ऐसा नहीं है। सिल्वर नहीं, बाबा सबको गोल्डन बनाने आए हैं, हाँ, तो सबको बनना है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि 21 जन्म, लेकिन द्वापर से भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। बाबा इसकी गारंटी दे रहे कि मैं कहता तो 21 जन्म के लिए तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, लेकिन अभी तक भी कोई कमी नहीं होगी।
इतना धन तुम्हें द्वापर में रहता है, दान पुण्य करते भी अभी तक भी भिखारी तो नहीं बने हो, दाल रोटी खाने वाले हो ना। बाबा कह रहे कि दाल रोटी का जिम्मा मैं लेता हूँ। काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी है, मतलब जास्ती कमाई नहीं है, ज़्यादा हलचल में नहीं है ये करना वो करना, लेकिन दाल रोटी की जिम्मा है, इतना तो तुम्हें मिलेगा ही। इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा, इतना इकट्ठा करो। बाबा इतनी अच्छी रीति बताते हैं ना कि इस जन्म तुम जो पढ़ाई पढ़ कर जमा करते हो, वो सारा भी जन्म तुम्हें कभी किसी के आगे मतलब झुकने के लिए नहीं कहेगा। हुँ? अंतिम जन्म तक भी दाल रोटी खाते रहोगे। इतना बचत का हिसाब रखते हो, बजट बनाना आता है ना, जमा करने में तो होशियार हो ना। कई आत्मा है जमा करने में बहुत होशियार है। हुँ? यदि जमा नहीं करोगे तो 21 जन्म फिर तक क्या करोगे? कमाई करने वाले बनेंगे या राज अधिकारी बन राज्य करेंगे? रॉयल फैमिली को कमाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ता है। सुंदर बात है। राजा जब बन गए तो हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है। प्रजा हमने इतनी बनाई, प्रजा जो टैक्स देती, प्रजा जो पूर्ति करती है, उससे जीवन चलता है। मतलब राजा को काम करने की दरकार नहीं रहती है। अभी हम पढ़ाई पढ़ लेंगे तो 21 जन्म हम रजाई सुख से रहेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के ज़माने में बेस्ट से बेस्ट बनाते हो ना, हाँ, वेस्ट को भी बचाते हो। तो आप सभी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो, बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति, कैसे और कहाँ कार्य में लगानी। कितनी सुंदर रीति बाबा ने बजट बनाने का ना हमें, संकल्पों की बजट, वाणी की, कर्म की, समय की, कि कहाँ कार्य में लगाना है, कैसे लगाना है। ऐसे ना हो कि यह सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाए। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं करेगा, लेकिन गंवा देगा। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास, इसमें सब नंबरवार हो गए। कोई फिर न तो कार्य में लगाते, न पाप कर्म में गवाते। मतलब कोई है जो साधारण रीति चल रहे, न तो कमाते हैं न गवाते। हाँ, साधारण दिनचर्या में न कमाया न गवाया, तो जमा तो नहीं हुआ ना, जो कमाया वो खा लिया। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा करना नहीं कहेंगे। साधारण रीति से चलोगे ना, वो जमा नहीं होगा। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा में की, पढ़ाई भी करी, किसको दुख भी नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म भी नहीं दिया। लेकिन दुख नहीं दिया तो क्या सुख दिया? हाँ, जितनी और जैसे शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की है, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे भगवान सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा करी, उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन क्या ऐसा बोल बोला जिससे किसी नाउम्मीद को उम्मीदवार बना दिया, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी के उमंग उत्साह में कितनों को लाया। यह है जमा करना, बचत करना। ऐसा नहीं कि सारा दिन हम अच्छा तो कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बुरा कर्म नहीं कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या किसी को सुख दिए, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, हाँ, नाउम्मीद को उम्मीदवार बनाया, सेवा किए, तो फिर जमा कैसे होगा? हाँ, ऐसे ही नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, यह बचत नहीं हुई। सब शक्तियाँ बचत कर जमा करो, ऐसा बजट बनाओ। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावे, यह प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व को हर आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। मतलब सभी आत्माएं आपसे मिले तो कुछ न कुछ प्राप्तियों से भरपूर होकर जाए। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा करनी है। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जाए, यह सेवा करो। हाँ, वह गवर्नमेंट बजट बनाती है और इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देगी, देती है ना, सरकारें बजट बनाती है ना। तो आप क्या बजट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्ति का बजट बनाओ। आधा कल तो आराम से रहेंगे, उन्हों की आश तो पूर्ण हो जाए। वह लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं है लेकिन मांगते तो है ना।
तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है? सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो ना, तो यह महत्व का वर्ष है। तो इसके महत्व को समझना। फिर बाबा ने सबको बधाइयाँ दी। सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाने वाले, वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को भगवान की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को दिल से ऐसा बनाने वाले भगवान को नमस्ते। बाबा ने आज बजट पे कितनी अच्छी मूल्य चलाई ना, कि हमें साधारण रीति जीवन को नहीं चलाना है। साधारण तो चलाना ही नहीं है, व्यर्थ तो पाप है, उससे तेरा बचना है। हाँ, कभी संकल्प में तो नहीं आता है ना कि उल्टी सीधी चढ़ने पर, मतलब उल्टी सीधी चढ़े, ऐसे नहीं, उल्टी सीधी सीढ़ी नहीं, अभी तो हमें सीधी सीढ़ी चढ़ने की भगवान ने रीति बता रहे हैं, तो उसमें चलना है ना। अब हमें और नहीं फंसना है। और बाबा कहते हैं कि लिफ्ट की श्रेष्ठ गिफ्ट है ये श्रीमत, आपकी सेवा को आगे बढ़ाने की लिफ्ट है, और यही इस संगम युग का विशेष गिफ्ट है। इस गिफ्ट को यूज़ करना आता है ना, जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे उतना सेवा भी शक्तिशाली करेंगे। अगर स्वयं ही किसी बात में कमज़ोर होंगे तो सेवा भी कमज़ोरी की होगी। शक्तिशाली बन शक्तिशाली सेवाधारी बनो, ऐसी तैयारी करते चलो जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम करना होगा, इसलिए जहाँ भी हो ट्रेनिंग करते रहो और निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करते रहो, तो योग्य सेवाधारी बन जाएंगे। जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपका ही फायदा है। बाबा कह रहे हैं कि निमित्त आत्माओं के संग सदा लगे रहो, उनके एक एक बोल को अपने लिए वरदान समझो, क्योंकि बोल कौन रहे हैं? पीछे से, पर्दे के पीछे से भगवान है। यह समझकर उनकी बातें सुनो और एकदम स्नेही बनकर रहो। हाँ, मतलब कि उनके हर बोल में प्रेम समझो। निगेटिव बोल सामने में दिखेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा पॉजिटिव छिपा हुआ होगा। आपके हर अच्छाई बुराई को वो एक एक दिशा दे देंगे। जैसे एक बार एक पति पत्नी में बहुत प्रेम था, दोनों युगल थे, बहुत अच्छा चल रहा था उनका जीवन। एक बार पति को पता चला कि अब मुझे अपने प्रमोशन के लिए सर से बात करनी होगी, क्योंकि इतने साल से मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, मुझे तो मिलना ही चाहिए, और बॉस को मतलब ध्यान ही नहीं आ रहा, तो आज मैं उन्हें ध्यान दिला कर रहूँगा। और उसे जाते जाते मेरी वाइफ को बोल कर गया कि सुनो, आज मैं बॉस से बात करूंगा और मुझे निश्चय है कि वो मुझे ज़रूर प्रमोशन दे, मेरे इंक्रीमेंट बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ेगी। कितनी खुशी की बात है। और वो खुशी खुशी, वाइफ ने भी उसे ऑल द बेस्ट बोला और वो चला गया, ऑफिस गया। और सच में बॉस से उसने बात करी और बॉस को अपनी बात बताई कि सर आई डिज़र्व, ऐसे करके उसने बोला। तो बॉस ने भी उसकी बात मान ली, बोल के हाँ, तुमने मुझे याद दिलाया, बहुत बहुत शुक्रिया, आज से तुम्हारी सैलरी डबल हो गई। और ये इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसने सोचा कि पत्नी को वहीं से फ़ोन कर दो, लेकिन सोचा नहीं, सरप्राइज़ दूंगा। और फिर वह शाम के समय घर आया तो देखा कि दरवाज़ा खुला है। अंदर गया तो एकदम खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, और पूरा घर एकदम, सारे सेट्स बदल गए, सोफ़ा बेड सब कुछ, और डाइनिंग टेबल पे खूब सुंदर भोजन, तरह तरह के आइटम रखे हुए, एकदम तुरंत तुरंत बना के, क्योंकि उसके टाइम, ऑफिस आने का टाइम वही था, तो पत्नी तैयार थी, सब भोजन रखा हुआ है। और ये बहुत खुश था कि इसे लगा कि लगता है वाइफ को किसी ने बता दिया, मेरे कलीग्स ने, कि मुझे प्रमोशन मिल गया। इसी खुशी में उसने सारी तैयारी कर ली है। तो वो सोच ही रहा था, तब तक वाइफ अंदर से आई, उसके हाथ में एक डिश थी और वो ला के टेबल पे रखी, और बहुत खुश हुई इसको देखकर। हस्बैंड बोला कि अरे तुम्हें पता चल गया। और उसने अपने एप्रन से एक कार्ड निकाल के दिया, गुलाबी रंग का कार्ड था, जिसमें कुछ लिखा हुआ था। उसने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था कि मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मैंने प्रमोशन हो गया, ये मुझे बिल्कुल पता था, आप तो डिज़र्व करते ही हो, भगवान आपके साथ है। ऐसे करके इसने बधाइयाँ मुबारकबादें लिखी थी। और ये बहुत खुश हुआ कि देखो पत्नी को कितना मेरे पे भरोसा था कि मुझे मिल ही जाएगा। तब तक वाइफ कुछ और सामान लाने के लिए टेबल पर से उठी और किचन में चली गई, और झटके से जो उठी ना, तो उसके एप्रन से एक और कार्ड नीचे गिर गया, जो वाइफ ने तो नहीं देखा, लेकिन हस्बैंड ने देख लिया।
उसने वो कार्ड उठाया, उसमें लिखा था कि कोई बात नहीं, यदि इस साल आपको प्रमोशन नहीं मिला तो अगले साल ज़रूर मिलेगा, मुझे पूरा निश्चय है आप पे। आप मन से काम तो कर रहे हो ना? हाँ, आप हम लोग अपने आप पे भरोसा रखें, ईश्वर हमारे साथ है। मतलब इतने सारे पॉजिटिव बातें उसमें लिखी हुई थी। ये पढ़ ही रहा था तब तक वाइफ अंदर से आ गई। उसने देखा तो हस्बैंड की आँख में आँसू थे कि मतलब इसे कहते हैं प्रेम, कि कितना भरोसा था उसको और कितना वो उसे सांत्वना दे, कितना धीरज बना रही थी। उसने 2 कार्ड लिख के रखे हुए थे, एक तो प्रमोशन वाली, क्योंकि क्या होना है क्या नहीं उसे तो नहीं मालूम, लेकिन दोनों कार्ड उसने बना के रखा ताकि मेरे पति को कभी भी हतोत्साहित न हो, निराशा नहीं हो, है ना बड़ी बात। तो ये इसे कहते हैं बचत का खाता जमा करना, मतलब हर हाल में पॉजिटिव रहना। हुँ? तो भगवान भी हमें वही सिखा रहे हैं ना कि इस तरह से अपना बजट बनाओ कि किस तरह से हिम्मतहीन आत्माओं को तुम हिम्मत दोगे। हाँ, यदि उसे प्रमोशन नहीं हुई तो हिम्मतहीन हो जाता ना, लेकिन वाइफ ने कार्ड पहले से तैयार करके रखा था जिससे उसकी हिम्मत कई गुना बढ़ जाती ना, है ना। तो ये होता है सच्चे सेवाधारी की निशानी। तो सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त, निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त अर्थात ट्रस्टीपना, मैं ट्रस्टी हूँ, ईश्वर की हैंड हूँ, भगवान की माइक हूँ, भगवान पीछे से यूज़ कर रहे हैं। तो उनकी बातों से अपने मन में कभी अभिमान नहीं आएगा कि मैं कर रही हूँ। मैंपन को तो बिल्कुल ही कूड़े के डब्बे में डालना है। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनने वाले सेवाधारी बनना है। यही सेवा में सफलता पाने का आधार है। जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होंगे, उतना सेवा भी शक्तिशाली होगी। सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना, खुद भी रहना और दूसरों को भी करना। तो सेवा का गोल्डन चांस, ये भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी। यदि किसी आत्मा को सेवा का चांस मिला है, इतनी सारी आत्माओं को इतना बड़ा यूट्यूब आदि का प्लेटफॉर्म मिला है, इसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ भगवान का हाथ है। और श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है कि भगवान ने ऊंचा समझकर इतना बड़ा पाठ दिया है। इसके लिए सिर्फ भगवान का शुक्रिया। सब सिर्फ मन से, बाहर किसी आत्मा का नाम नहीं। वाह बाबा वाह, सिर्फ और सिर्फ वही हमें आगे बढ़ाएगा। फिर बाबा कह रहे सबसे ज़्यादा खुशी किसको है, पिता को है या आपको? क्यों नहीं कहते हो कि मेरे को है? क्योंकि द्वापर से भक्ति में पुकारा और अब प्राप्त कर लिया तो कितनी खुशी होगी। बाबा आत्माओं से कह रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको खुशी है। बाबा कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे को खुशी है, क्योंकि जिसे तुमने भक्ति में इतना पुकारा, हाँ, इतने जप तप किए, 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी, वो इच्छा पूर्ण हो गई तो कितनी खुशी है। आप बच्चों को है ना। कि किसी भी चीज़ की इच्छा पूरी होती तो खुशी होती है ना। तो यह खुशी गंवाना नहीं है, यह खुशी तुम्हें विश्व को खुशी दिलानी है, सबको खुशी करना है। आप खुश होते तो सारा विश्व खुश हो जाता है, क्योंकि आप विश्व स्टेज पर हो। आप जिस तरह की एक्टिंग करोगे, कॉमेडी करोगे, तो देखते सारे ऑडियंस खुश रहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान रहती है ना। आप रोगे, ट्रेजिक सीन करोगे, तो दर्शक के भी चेहरे पर उदासी आ जाती है। हम्म, तो कितनी बड़ी बात है ना। आप विश्व स्टेज पर हो, आप सदा हर्षित रहो। आपको सबको खुशी देनी है, क्योंकि खुशी आपको भगवान से मिल रही है, वो आपको बांटनी है ना। हम्म, और दुख और शांति का नामो निशान नहीं रखना। तो सदा खुशी में नाचते रहो, सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो, सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में खुशी किसी के पास भी नहीं है, सच्ची खुशी किसी के पास, सभी भिखारी हैं। उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ, सदा इसी सेवा में आगे बढ़ते रहो। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई है, उन्हों को उमंग उत्साह में लाते रहो। कुछ कर सकते नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे दिल शिकस्त मत बनो। सबको, सबकी उम्मीदों का सितारा बनो। फिर बाबा ने बोला जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या होंगे? उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में भगवान के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा भगवान का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही भगवान का परिचय प्राप्त होगा। यह होती है निमित्त आत्माओं के संग के रंग का प्रभाव। भल देखेंगे आपको, लेकिन दिखेंगे कौन? भगवान। तो जितना आप हर्षित मूर्त बनेंगे, उतना आकर्षण मूर्त स्वतः बन जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, सदा आगे बढ़ने वाले व बढ़ाने वाले महादानी भव। सेवा द्वारा
अनेक आत्माओं को आशीर्वाद प्राप्त कराने वाले, सदा आगे बढ़ाने वाले महादानी भव। तो महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता है वो आपके लिए दुआ का रूप बन जाएगा। यह आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा न हो जिसमें दान न किया हो। सुंदर बात है ना? तो चलिए कुछ पल के लिए हम अपने महादानी स्वरूप को इमर्ज करते हैं। अपने आप को एक लाइट के फरिश्ते के रूप में देखें। सूक्ष्म फरिश्ता। मेरा हाड़ मांस का शरीर नहीं, लाइट का शरीर है। मैं आत्मा, चमकती हुई सितारा, उसकी रोशनी पूरे शरीर पे जा रही है। फील कीजिए मेरे मस्तक, सर, गर्दन, हाथ, बाजू, बाहें, शरीर, पैर, घुटने, फीट सभी प्रकाश से भर गई है। मैं एकदम हल्की हो गई हूँ। अब मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर के साथ ऊपर इस कमरे से ऊपर उठ गई। विजुलाइज कीजिए। ऊपर उठकर मैं विश्व ग्लोब पर बैठ गई हूँ। कमल आसन पर बैठी हूँ। कमल फूल का बड़ा सा आसन देखिए, उस पर मैं आत्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान हूँ। बाबा का आह्वान करें। आकाश में ऊपर देखें, परमात्मा अपनी सतरंगी किरणें ऊपर से ही मुझ पर बिखेर रहे हैं। विजुलाइज करें जैसे सूर्य की किरण हम आत्माओं पे पड़ती है ना, उस तरह से परमात्मा किरण मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है और मुझसे निकलती हुई वह किरणें पूरे विश्व पर जा रही है। विश्व ग्लोब पर मेरे शरीर के अंग अंग से किरणें निकलकर पूरे विश्व पर, ग्लोब पर पूरा लाइटेड कर रही है। विश्व की सभी आत्माओं तक मेरी ये शक्तियों की किरणें उन तक पहुंच रही हैं। वे सभी आत्माएं शक्तिशाली बनती जा रही हैं। उनकी हर शुभ इच्छा पूर्ण हो रही है, क्योंकि भगवान के द्वारा मैं आत्मा इस कार्य में लग्न हूँ, संलग्न हूँ। मुझसे निरंतर शक्तियों की किरणें निकलकर विश्व की सभी आत्माओं, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, भटकती हुई आत्माएं सब पर जा रही है निरंतर झरने की तरह। सभी आत्माओं की, हिम्मतहीन आत्माओं को हिम्मत मिल रही है। ना उम्मीद बच्चे उम्मीद का सितारा बन रहे हैं। सबके रोग, शोक, तनाव, चिंता, दुख, परेशानी, हलचल सभी मिटते जा रहे हैं। सभी के मुख से वाह बाबा, मेरा बाबा का स्वर निकल रहा है। चहु ओर बाबा की गूंज हो रही है। इस तरह से मैं आत्मा अपने महादानी का पाठ दिन भर में कितनी बार भी करें तो हम घर बैठे बैठे कितनी सेवा कर लेंगे। तो जमा का खाता हमारा बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि हमने सौदा किससे किया है? परमात्मा से। बाबा ने स्लोगन दिया, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। तो बस यही प्रत्यक्ष फल है कि ईश्वर हमें पढ़ाते हैं, चलाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपने सभी बच्चों के लिए, क्योंकि सबको भगवान का पता नहीं है ना। तो बताने का फर्ज पैगंबर कौन है? हम बच्चे ही ना। तो बस सदा उड़ती कला का बल देते रहना है और उड़ते रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे व बच्चियाँ। ऑल इज